देवी भागवत सुनने वाले सभी सज्जनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत की कथा में आप सुन रहे थे मां भगवती जगदंबिका की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे आगे आज आप सुनेंगे जब महिषासुर ने देवसेना को परास्त कर दिया तो सारी सेना इंद्र सहित विष्णु भगवान के पास पहुंची। विष्णु भगवान ने कहा, आप सभी देवता अपनी शक्तियों को प्रदान करें। जब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की तो भगवती जगदंबिका की उत्पत्ति हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि सभी देवता उसके सुंदर मनोहर रूप को देखते ही रह गए। उनका स्वर अत्यंत मधुर था, उनके सभी अंग मनोहर थे, नेत्रों में छवि अनुपम थी, मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देख करके आनंद में विह्वल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सभी इस देवी को अपने अपने सभी प्रकार के वस्त्र, आभूषण और आयुध जो भी आपके पास हैं सब प्रदान कर दीजिए। भगवान विष्णु के वचन सुनकर के संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र, शस्त्र, आभूषण और वस्त्र जो भी उनके पास था सब मां भगवती को देने लगे। दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर के वह देवी सिंह पर सवार हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों आरे थी। भगवान शंकर ने भी अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट कर दिया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त शक्ति और क्षमता थी। वरुण ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला सुंदर शंख उत्पन्न करके समर्पित कर दिया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। इसके अतिरिक्त इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, वायु, काल जितने भी देवी देवता थे सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र जगदंबिका को अर्पित कर दिए। सभी देवता वस्त्र, आभूषण और अस्त्रों से सुशोभित उस देवी को प्रणाम करने लगे। देवता मां भगवती की स्तुति करते हुए बोले, हे कल्याण स्वरूपिणी, हे जगदंबिके, हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे माहेश्वरी, शत्रु से हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया, हमें बन बन भटकना पड़ा। आप हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर के सताए हुए हम देवताओं को अब आपका ही सहारा है। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। देवताओं की स्तुति सुनकर महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली, हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस बराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। देवताओं से यूं कह करके अत्यंत स्पष्ट स्वर में वह देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता
महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा रहा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ाई घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। यों कुछ हंसकर बात करने उपरांत देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगें उठने लगी। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। दानव भयभीत होकर के कांपने लगे। महिषासुर ने भी यह गर्जना सुनी। सुनकर वो क्रोध से तमतमा उठा। उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, उसे मेरे पास ले आए। मैं उसे मृत्यु के मुंह में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे। वे ऐसी गर्जना कर नहीं सकते। दानवों का यह काम हो, यह भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है? महिषासुर ने अपने दूतों को भेजते हुए कहा, जाओ पता लगाओ कौन है। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदंबिका के पास पहुंचे। देवी का दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। हाथ में श्रेष्ठ आयुध थे। वह निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए और शीघ्र महिषासुर के पास जाकर गर्जना का कारण बताने लग गए। दूत बोले, हे दानवेश्वर, एक सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उसके अंग तारुण्य से खिल उठे हैं। सुंदर आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। न वह मानवी जान पड़ती है, न वह आसुरी ही। उसके 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। वही ऐसी गर्जना कर रही है। हमारी समझ से अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। देवता उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे देवी, आपकी जय हो। आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। हे महाराज, मैं यह जान नहीं सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है, किसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है। मैं नहीं समझ सका। उन सुंदरी के यहां आने का कारण क्या है? वह क्या चाहती है? उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि हम उधर ताकने में भी असमर्थ हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। महिषासुर ने मंत्री से कहा, हे वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। आदेशानुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। यदि वह आना नहीं चाहती तो तीसरे यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हां, इतना करना कि उसे चोट ना पहुंचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नतापूर्वक देखना चाहता हूं। हो सके तो मैं उसको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं।
संभव है प्रेम का वर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा करना जिससे रंग में भंग भी ना आने पाए। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूं। महिषासुर के वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री अपनी सेना सहित चला गया। देवी के सामने जाने की उसकी हिम्मत न हुई। उसने नम्रतापूर्वक देवी से कहा, हे देवी, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं, उन्हें देवता तक नहीं मार सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहां आई हो। हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। महिषासुर उनका नाम है। वे बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो। यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। हे सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो। हमें सभी बातें मान्य हैं। मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहां बुला लाता हूं। हे देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। हे देवी, शीघ्र आज्ञा दो। मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। मंत्री की बातें सुनकर देवी मुस्कुरा दी। वह मीठी वाणी से बोली, पहले वह अपने बल का परीक्षण तो करें। मैं जानना चाहती हूं उनमें कितनी शक्ति है। शक्तिशाली साबित हुए तो मैं उनकी पटरानी बनने के लिए तैयार हूं। महिषासुर मंत्री की बात सुनकर तुरंत देवी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने देवी की ओर नजर डाली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह एक जड़ मूर्ति की तरह खड़े का खड़ा रह गया। ओम शांति। बोल जगतियां वाली ज्योतना वाली माता तेरी सदा ही जय।